बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ्रीज़र के अंदर बर्फ़ का जमा हुआ पहाड़ किस तरीके से हम 2 मिनट में साफ़ कर सकते हैं सिर्फ एक चुटकी पाउडर से। तो अगर हम ख़वातीन ने फ्रिज को साफ़ करना हो तो पूरा दिन हमारा इसी टेंशन में गुजर जाता है कि कब इसकी बर्फ़ पिघले और हम फ्रिज को साफ़ करके टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि बर्फ़ को पिघलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूँगी वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और 100% वर्क करता है। सिर्फ थोड़े से पाउडर के साथ हम किस तरीके से फ्रिज में जमा हुआ पहाड़ बर्फ़ का साफ़ कर सकते हैं, बल्कि मिनटों में अपनी फ्रिज को साफ़ करके अपना काम जो है ना उसको ख़त्म कर सकते हैं। क्यों आपने फ्रिज के अंदर गर्म पानी कभी भी नहीं डालना, क्योंकि ऐसा करने से आपकी फ्रिज जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये देखिए जी, फर्स्ट टिप मेरी जो है ना प्याज को लेकर है। अक्सर का जब न्यू खाना बनाना बच्चे सीखते हैं तो उनको प्याज काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। सबसे पहले तो आपने इसका ये वाला पार्ट जो है इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो अब मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से हम एक ग्लास की मदद से बहुत ही ज़बरदस्त और सालन बनाने के लिए प्याज को हम काट सकते हैं, वो भी मिनटों में। अगर आपको कभी जल्दी खाना बनाना पड़ जाए तो आप इस तरीके से प्याज की कटिंग करें तो आप यकीन करें कि आप बहुत जल्दी से कटिंग करके फारिग हो जाएंगी। और जितना आपको बारीक प्याज चाहिए आप उतना बारीक प्याज इससे काट सकते हैं। तो काली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो ये देखिए इस तरीके से आपने ग्लास वो लेना है कि जिसके किनारे थोड़े से तेज़ होंगे, क्योंकि किनारे तेज़ होंगे तो फिर ये जल्दी से इसकी प्याज की कटिंग हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इस तरीके से आप जितना चाहें उतना प्याज को बारीक कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने मैं कर रही हूँ, इस तरीके से आप करते जाएं और इसको ग्लास को दबाते जाएं तो इससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका प्याज जो है वो बारीक हो जाएगा। आज की वीडियो पूरी की पूरी ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो ये देखिए सालन बनाने के लिए हमारा प्याज जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आपने इससे भी ज़्यादा बारीक करना है तो फिर आप इसी तरीके से करें तो प्याज बारीक हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना ये रिमोट को लेकर है। रिमोट तो हमारे अक्सर का यूज़ में आते ही हैं, यानी कि एसी का रिमोट, पंखे का रिमोट या टीवी का कोई भी हो। तो मेरी आदत है कि मैं इसका जो ऊपर वाला कवर होता है ना उसको फेंकती नहीं हूँ, उसके ऊपर ही टेप लगा देती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा रिमोट न्यू का न्यू रहता है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैं इसके सेल निकाल रही हूँ। तो अक्सर कार क्या होता है कि रिमोट काम करना छोड़ देता है। हम समझते हैं कि सेल ख़त्म हो गए हैं, लेकिन सेल अभी ख़त्म नहीं हुए होते। तो आपने इसको चेक कैसे करना है, आपने इनको एक एक करके हाथों में पकड़ना है। अगर तो इनका वज़न कुछ हुआ, यानी कि महसूस हो कि वज़न है, तो फिर आपके रिमोट जो है वो ठीक है। अगर इनका वज़न ना हुआ, हल्के हुए वज़न में, तो फिर आपके रिमोट जो है वो ख़राब हैं। तो ये देखिए स्क्रीन मेरे जो रिमोट है इनके ऊपर हल्का हल्का सा जंग सा आ गया है। तो इसको कैसे हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं और अपने रिमोट जो है ना उनसे दोबारा काम ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से माचिस की मैं डब्बियाँ लूँगी और इसके ऊपर इसको इस तरीके से रब करते जाएंगे। ये देखें ये भी 100% वर्क करने वाला काम है, क्योंकि अगर आपके रिमोट का वजन हल्का हुआ तो फिर आपको रिमोट चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हल्का नहीं यानी कि वजनी थोड़े से हुए तो समझ लें कि आपके रिमोट ठीक है। और आपने इनको इस तरीके से रब करते जाना है और इससे क्या होगा कि आपके रिमोट जो है ना उनके ऊपर जो जंग सा लगा हुआ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपका रिमोट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्क करेगा। तो ये देखिए चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप मेरी नेल पॉलिश को लेकर है, क्योंकि मैं भी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ नेल पॉलिश की। तो ये मेरी नेल पॉलिश है ना पड़े सूख जाती है। तो आप किस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं कि दोबारा यूज़ के काबिल हो जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसको ठीक कैसे करना है अभी मैं आपके साथ तरीका शेयर करती हूँ। आपने एक कटोरी के अंदर पानी ले लेना है। पानी हमने गर्म लेना है, यानी कि नीम गर्म सा पानी लेंगे हम और इसको इस एक कटोरी के अंदर डाल लेंगे। ये देखें इस तरीके से। और जितनी भी नेल पॉलिश आपकी सूख चुकी हैं आपने सारी की सारी इसके अंदर रख देनी है और तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको पड़ी रहने देना है। और 10 मिनट के बाद मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कि हमारी नेल पॉलिश जो है वो सही हो गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। ये देखें अभी मैं आपको लगा कर भी दिखाती हूँ। ये देखें नीम गर्म पानी से ऐसे होता है कि इसका जो सूखा हुआ हिस्सा होता है वो बिल्कुल सही हो जाता है और ये देखें जी लगाने के काबिल हो जाती है नेल पॉलिश। ये देखें तो ये छोटी सी मेरी टिप थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली टिप भी पसंद आई होगी और पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करेंगे। देखें तो ये आपका थोड़ा सा हमारे लिए एक तोहफा और प्यार होता है। तो ये देखें जी अगली टिप मेरी जो है ना जूतों को लेकर है। अक्सर हम बच्चों के अपने न्यू शूज़ लेके आए तो ये पिछली साइड पे जो है ना पाँव पे लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए आपने पैड ले लेना है और इसको हमने
ये देखें हम इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, ये देखें ऐसे। और इसके पीछे ये देखें चिपकने वाली चीज़ लगी हुई होती है, इसको हम उतारेंगे और जूते के पीछे ये देखें बैक साइड के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पाँव के अंदर जूता जो है वो बिल्कुल चुभेगा भी नहीं और ये वाली जगह जो है ना ये नरम नरम सी हो जाएगी, जिससे जूता जितनी देर मर्जी पहन के रखे तो ये तंग नहीं करेगा। क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चों ने तकरीबन काफ़ी घंटे इसको पहनना होता है, जिससे अगर जूता पाँव में लगता होगा तो बच्चे फिर डिस्टर्ब रहते हैं और उन्हें पढ़ने में भी दुश्वारी होती है। तो आप ये तरीका लाजमी किया अगर जब न्यू जूता लेके आए। तो ये देखें जो है ना ज़बरदस्त सी टिप, थोड़ी सा हम आइडिया अपना लगाकर किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को यूज़फुल कर सकते हैं और परेशानी से बच सकते हैं। तो आपने कमेंट में बताना है कि इस तरह का झाड़ू कौन कौन यूज़ करता है, ये लाजमी आपने मुझे बताना है। ये देखें जी ये झाड़ू है मेरा। इस तरह के झाड़ू जब हम न्यू यानी कि लगाते हैं ना झाड़ू देने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इनका ये वाला हिस्सा जो है ना बहुत तेज़ होता है, जो कि हमारे बाजू और हाथों के ऊपर चुभता है, और अगर चुभ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो इसके लिए मैं ज़बरदस्त तरीका शेयर करने जा रही हूँ। आपने पुरानी जुराबें ले लेनी है। ये देखें मेरे पास भी पुरानी थी, इनका कलर ख़राब हो गया है, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। ये देखें इस तरीके से इसको पहले हाथों के साथ कर लें ताकि हम इसको अच्छे तरीके से झाड़ू के ऊपर लगा सकें। और झाड़ू की आपने ये देखें बैक साइड ले लेनी है और उसके ऊपर इस जुराब को चढ़ा देना है। ये देखें इस तरीके से। ये तरीका करने से आपके कभी भी बाजू के ऊपर झाड़ू जो है वो उसकी लाइनें सी नहीं लगेंगी और ना ही आप डिस्टर्ब होंगे जब आप झाड़ू लगा रहे होंगे। ये देखें जी, तो जो बहनें इस तरह का झाड़ू यूज़ करती हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। और ये जो धागा झाड़ू का बंधा हुआ है ना, इसको आप उतार कर जुराब के ऊपर वाली साइड पे करके बांध लें तो आपका ये झाड़ू खत्म हो जाएगा और आपको ज़रा भी परेशान नहीं करेगा और ना ही ये बिखरेगा। तो ये देखिए जी है ना ज़बरदस्त सी टिप। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली टिप भी पसंद आई होगी। ये देखिए इस तरीके से आप जैसे मर्जी झाड़ू लगाएं तो आप जो है ना बहुत आसानी के साथ झाड़ू दे सकेंगे। ये देखिए जी अगली टिप मेरी भी जुराब को लेकर है। ये मेरे पास जुराब थी, इसका एक पाँव यानी कि एक जुराब जो है ना वो गुम हो गई है, तो इसको हम कंघी के अंदर डालेंगे। इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये देखें झाड़ू इसको जुराब को हम कंघी को जुराब के अंदर डालेंगे और ये देखें जी ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, ये देखें हमारी फ्रिज की जो रबड़ होती है ना, हम फ्रिज की सारी सफाई कर लेते हैं। ये इसके इस वाले हिस्से में जो है ना हमारा हाथ वगैरह जो है वो बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकता। तो इसके साथ आप क्या करेंगे कि कंघी के साथ हम इसको इस रबड़ वाले हिस्से को साफ करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम कंघी लगाएंगे तो हमारी रबड़ जो है ना ये सॉफ्ट होती है, तो ये इसको कटने का भी खतरा है। तो अगर जुराब के ऊपर लगी हुई होगी तो ये कंघी जो है ना ये सॉफ्ट तरीके से काम करेगी। और ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से कितनी ज़्यादा मैल इसकी रबड़ में से निकली है। ये देखें, ये देखें इस तरीके से आप लगाते जाएं पूरी रबड़। अगर तो आपकी फ्रिज की रबड़ थोड़ी सी बाहर को भी निकली हुई होगी ना, तो जब आप ये वाला आइडिया करेंगे तो ये अंदर हो जाएगी। तो ये देखें कितनी ज़्यादा मैल है जो फ्रिज की रबड़ के अंदर से निकली है। ये देखें, तो इस तरीके से आप पुरानी जुराब को यूज़ करते हुए अपनी फ्रिज की रबड़ को साफ कर सकते हैं। तो चलें जी चलते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ। ये देखें जी मेरी फ्रिज के अंदर भी बर्फ़ का पहाड़ जम चुका है, जिसको साफ करना किसी अजाब से कम नहीं। तो ये देखें नीचे वाले हिस्से में तो मेरी आदत है कि मैं ना शॉपर बिछा देती हूँ। इससे क्या होता है कि बर्फ़ ये देखें जैसे ही थोड़ी सी जमती है ना तो ये निकल आती है बाहर। ये देखें इस तरीके से। और जब आप यानी कि कटोरा वगैरह बर्फ़ का उठाएंगे तो साथ भी ये निकल जाती है। लेकिन इसकी बैक साइड भी ये देखें कितने यानी कि सख्त तरीके से जमी हुई है, जो कि बिल्कुल भी निकलने का नाम नहीं ले रही। ये देखें, और इसकी छत के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। ये देखें, तो पहले गर्मियाँ थी तो जिसकी वजह से मैंने साफ ऊपर वाली छत नहीं की। मैंने कहा कि अगर इसको कर लिया तो फिर कूलिंग का मसला बनेगा। तो आज मैं आपके सामने इसको साफ़ करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और यूज़फुल भी। तो ये देखिए जी एक चम्मच हम नमक का लेंगे, फुल भर के छन्नी के अंदर डालेंगे और इसको सारी बर्फ़ के ऊपर लगा देंगे। पानी वगैरह बिल्कुल भी ना फ्रिज में डाला करें, क्योंकि जब पानी आप इसके अंदर डालते हैं तो उससे क्या होता है कि फ्रिज के जो चीज़ है ना इसमें जंग सा लग जाता है और आपकी फ्रिज जो है ना इसकी उम्र आधी हो जाती है। क्योंकि जितनी महंगाई का दौर है तो अब ये इस तरह की चीज़ें लेना तो बहुत मुश्किल काम है एक आम आदमी के लिए। तो ये देखिए जी नमक को मैंने सारे इसकी छत के ऊपर भी लगा दिया है फ्रिज की, और इसके नीचे वाले हिस्से पे भी लगा दिया है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। तो आपके सामने मैं इसको साफ करूंगी। देखें किस तरीके से जल्दी जल्दी से बर्फ़ जो है ना वो पिघलना शुरू हो जाएगी। गेट आपने फ्रिज का खुला रहने देना है और इसके ऊपर नमक लगा देना है। ये देखें, तो यकीन करें कि मैंने 5 मिनट के अंदर अपनी फ्रिज जो है ना साफ़ कर ली थी। नहीं तो आधा दिन जो है ना वो गुजर जाता है फ्रिज को साफ़ करने में। तो ये देखें ये मैं आपको पानी चेक करवा रही हूँ कि किस तरीके से जल्दी जल्दी से पानी जो है ना वो पिघल रहा है। हालांकि अब तो मौसम भी चेंज हो गया है, तो फिर भी ये देखें किस तरीके से नमक जो है ना अपना काम कर रहा है। ये देखें कितना पानी ही पानी फ्रिज की नीचे वाली साइड पे अगर ऊपर से जल्दी जल्दी से जो है ना पिघल के पानी नीचे गिर रहा है। ये देखें,
तो ये देखे जी यहाँ पे हो गई है हमारी फ्रिज जो है ना उसका सारी बर्फ पिघल चुकी है। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से साफ करके ना फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से फ्रिज जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से साफ हो चुकी है। ये देखे ऊपर से जितनी बर्फ थी ना वो नीचे गिर चुकी है, ये देखे डलियों की शक्ल में। तो ये देखे अब मैं सारी को उठा लूंगी और ये देखे जी यहाँ पे हमारी फ्रिज हो चुकी है नीट एंड क्लीन। इस तरीके से आप फ्रिज को साफ किया करें तो आप घंटों का काम मिनटों में कर सकती हैं और बहुत बड़ा सारा टाइम का हिस्सा जो है ना आप बचा सकती हैं। तो ये देखे जी ये थी मेरी वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें। और ये देखें एक बोनस टिप दे रही हूँ कि आपने फ्रिज को जब भी रखना है तो इतनी आपने यानी कि जगह छोड़ के दीवार से रखना है। इससे क्या होगा कि इसके पीछे वाला हिस्से को हवा लगती है जिससे ये बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी करती है। और हो सके तो ये छोटा वाला एग्जॉस्ट जो है ना ये भी फ्रिज के पीछे लाजमी लगाएं। तो अब इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, कल फिर मिलूंगी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।